उत्कर्ष, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि 3 बज चुके हैं। 3 बजे की तस्वीर बिहार से क्या कुछ नजर आ रही है, वोटर्स में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए, पहले मतदान फिर जलपान, इस तरह की बात भी जो है वो जनता से की गई थी, तो उसका असर भी किस तरह से बिहार में दिखाई पड़ रहा है। 3 बजे की क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए करीब 1 बजे तक का जो अपडेट आया था उसके हिसाब से करीब 30% से ज़्यादा मतदान जो है वह बिहार के तमाम जगहों पर हुआ है। लेकिन देखिए अभी 3 बजे तक का जो अपडेट है वो चुनाव आयोग के द्वारा सामने नहीं लाया गया है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां 4 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहे हैं, ये 4 ऐसे सीट हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं नवादा से एक बड़ी खबर सामने आई जहाँ पर पुलिस का SLR राइफल जो है वो वहाँ से चोरी हो गया। बूथ संख्या 235 आमतौर पर बताया जा रहा है, वहाँ से जो पुलिस का SLR राइफल है वो चोरी हो गया। उसके बाद वहां पर जो तमाम चीजें वहां से सामने आई, जिला अधिकारी और SP ने तुरंत बर्खास्तगी जो है वो की। जो सिपाही थे उन्हें निलंबित किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं गया में और गया की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए सुरक्षा के मद्देनजर अगर नक्सली प्रभावित क्षेत्र होता है तो यहाँ पर सुरक्षा जो होती है आमतौर पर काफी ज्यादा होती है। और गया में करीब 30% से ज्यादा जो है वो 1 बजे तक मतदान हो चुके थे और अब लगातार मतदान जो है वो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का आने का जो क्रम है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। और गया में आमतौर पर पहले भी जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पर सबसे कम जो वोट हैं वो डाले गए थे। दूसरा ऐसा राज्य था जहां पर सबसे कम वोट डाले गए थे। लेकिन आज जब सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ तो ये जरूर माना जा रहा था कि बढ़ चढ़कर लोग जो है वो हिस्सा लेंगे। लेकिन महज 1 बजे तक का जो रिपोर्ट सामने आया वहां पर 30% धीमी रफ्तार के पीछे क्या वजह मानी जाए उत्कर्ष? क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उत्कर्ष, जो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है ये मतदान प्रतिशत, जो मतदान फीसदी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तो रफ्तार आखिर क्यों धीमी पड़ी हुई है, इसके पीछे क्या वजह? क्या जागरूकता की कमी है या लोग अपनी भागीदारी नहीं दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए रफ्तार बिल्कुल देखिए सुबह से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। आमतौर पर गया एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी भी होती है और सबसे ज़्यादा ठंड भी गया में ही होती है बिहार में। तो कहीं ना कहीं गर्मी एक सबसे बड़ा वजह नज़र आ रहा है। सुबह 7 बजे से जब पोलिंग शुरू हुई थी 9 बजे तक करीब 9% जो है वो वोटिंग हो गई थी। 11 बजते बजते ये फीसदी जो है वो 19 पहुँच गई थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मतदान जो है वो धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया जो है वो धीमी हो गई। दोपहर को धूप की वजह से कई लोग जो है वो नहीं पहुँच पा रहे थे। माना जा रहा है कि 3 बजे के बाद से जो पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि 5 बजे तक वोटिंग होनी है, शहरी क्षेत्रों में 5 बजे तक होगा और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर 4 बजे तक ही वोट होगा। तो इस वजह से जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर शाम 5 बजे तक वोट होगा। तो ये जरूर माना जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। लेकिन आंकड़ा कुछ 50% से ज्यादा आमतौर पर यहाँ पर पिछले बार भी नजर नहीं आया है। चुनाव आयोग ने तमाम कोशिश जरूर की थी कि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़े। कई तरीके के जो एड्स हैं वो चलाए गए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। इसके अलावा कई जगहों पर बैनर पोस्टर लगाया गया। कोशिश पूरी थी कि चुनाव आयोग की कि मतदान जो है वो काफी ज्यादा हो, मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तैयारी भी इस बार उस तरीके की थी। लेकिन गर्मी का उत्कर्ष, आपके पीछे मतदाता जो है वो खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वो किन मुद्दों पर आज अपने मत का इस्तेमाल करने वोट कास्ट के लिए यहाँ पहुंचे हैं? अगर पॉसिबल हो तो जरा आप उनसे भी बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये लाइनें उन लोगों की है जो मतदान करने आए हैं। सर, आप भी मतदान करने आए, किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने आए? क्या लगता है गया में किस चीज़ की आज भी कमी नजर आती है? गया में तो अभी कोई विकास वैसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो बहुत चीज़ कमी है। अच्छा, यहाँ पर की बात है, क्या शिक्षा, रोजगार, ये तमाम चीज़ें क्या इस बार के मुद्दे होंगे चुनाव? बिल्कुल ऑफकोर्स मुद्दे होंगे। महंगाई का भी मुद्दा होगा। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा। महंगाई तो एकदम क्लाइमेक्स पर है। अच्छा, जिसे भी आप वोट देने आए हैं, क्या उम्मीद है कि वो जीतते हैं तो इस बार विकास होगा? देखिए, राष्ट्र का विकास तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और मैं ऐसे स्वच्छ छवि वाले को दे रहा हूँ कि जिनके ऊपर कोई भी केस मुकदमा नहीं है, कोई मतलब अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, जो देश के लिए कर रहे हैं उनके लिए हम समर्पित हैं। बिल्कुल, देखिए देश के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए समर्पित। आपने वोट दे दिया, आपने वोट दिया है। अच्छा, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट देकर भी आ चुके हैं। ये बताइए कि किन मुद्दों को इस बार लगता है कि गया जनता देख रही है? क्या रोजगार, बेरोजगारी, कौन सा एक बड़ा मुद्दा जो है उस पर गया में? जनता तो इस बार देख रही है, अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है।
और हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए अभी बहुत तकलीफ हो रहा है। पहली बार आपने आज वोट दिया? हाँ, ये मेरा फर्स्ट वोट है। वोटर है तो ये बताइए कि शिक्षा की बात आपने की, क्या शिक्षा एक बड़ा मुद्दा इस बार बिहार में नजर आता है? बिहार में तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस बार जैसे कि जो यूनिवर्सिटी में बिहार का जो स्थिति है इस बार वो बहुत दयनीय है। 3 साल का डिग्री में 5 साल का कोर्स कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसा सरकार चुने कि हम लोग को शिक्षा में सुधार ला सके। तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो शिक्षा है। क्या लगता है कि जिन्हें भी आपने वोट दिया है उनको अगर चुन के आते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे? मुझे तो लगता है कि वो ध्यान देंगे, क्योंकि वो लोकल हैं। लोकल आदमी ध्यान देगा अपने लोकल लोग पे। अच्छा, लोकल आदमी जो है लोकल पे ध्यान देंगे। महिलाएं भी हैं, देखिए बढ़ चढ़ कर जो महिला हैं वो भी सुबह से हिस्सा दे रही हैं। सुबह से ही जो लाइनें हैं वो नज़र आ रही हैं। मैडम, आप भी वोट देने आई, क्या मुद्दे इस बार हैं? क्या लगता है कि विकास या शिक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा? विकास होगा सर। अच्छा, शिक्षा को लेकर लगातार बिहार में बातें आती है कि शिक्षा जो है वो काफ़ी नीचे स्तर पे आ गई है। पढ़ाई को लेकर बिहार में बातें आती, क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ जी खुलनी चाहिए ज़रूर। जरूर मानती हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है? जी जी सर। महंगाई को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि महिलाएं आमतौर पर जब घर में होती हैं, किचन में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रभावित भी होती हैं। तो क्या ये भी एक मुद्दा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बिल्कुल, देखिए तो जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं, जो नए वोटर्स हैं वो भी आ रहे हैं। और सुबह से ही, सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है वो शाम 5 बजे तक शहरी ठीक है क्षेत्रों में उत्कर्ष, चलेगा। लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, आपको पश्चिम बंगाल, बिहार से हमने तस्वीर दिखाई कि किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर तस्वीर वहां पर दिखाई पड़ रही है। और